अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बोन और इसके जो स्ट्रक्चर है, बोन का स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बोन्स आर द रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़। बोन क्या है? रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। रिजिड का मतलब सख्त, रिजिड का मतलब सख्त। बोन हमारे पास रिजिड कनेक्टिव टिश्यू यानी सख्त कनेक्टिव टिश्यू है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन का स्ट्रक्चर क्या है? बोन इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। बोन्स कंपोज्ड है, बना हुआ है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स से, ओस्टियोब्लास्ट से, ओस्टियोसाइट्स से एंड ओस्टियोक्लास्ट से। अब दोस्तों ओस्टियो का मतलब जो ओस्टियोलॉजिस्ट होता है उसको हम लोग यानी बोन्स का सर्जन कहते हैं। तो ऐसे समझ लें कि ओस्टियो का मतलब बोन, ठीक है। ओस्टियो का मतलब क्या है? बोन है। अब ओस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या है? नीचे हम लोग समझेंगे। ओस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट जो है बोन फॉर्मिंग सेल्स है, बोन को बनाने वाले सेल्स हैं। ओस्टियोसाइट्स आर मिचेवर सेल्स, और जो ओस्टियोसाइट्स है वो मिचेवर सेल्स है। एंड ओस्टियोक्लास्ट्स आर बोन रिजॉर्प्शन सेल्स, और ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन सेल्स है, इसका मतलब बोन को ख़त्म करने वाला सेल्स है। जबकि ओस्टियोब्लास्ट बोन को फॉर्मिंग यानी बोन बनाने वाले हैं। लेकिन जब ओस्टियोक्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या है? बोन रिजॉर्प्शन सेल यानी बोन को ख़त्म करना। अब ये क्यों होता है? अब देखो, हमारी जो बॉडी है वो जितना बोन्स का जो साइज़ है वो क्यों मतलब एक पार्टिकुलर शेप क्यों रखता है? इसलिए रखता है क्योंकि इसमें ओस्टियोब्लास्ट और जो ओस्टियोक्लास्ट है वो दोनों सिमल्टेनियसली वर्क करती है, यानी एक ही जैसे वर्क करती है। अब ओस्टियोब्लास्ट क्या काम करता है? बोन को बनाता है ना, तो बोन को ये बनाता है और ये बोन को ख़त्म करवा देता है। अगर इन केस के ओस्टियोक्लास्ट किसी बॉडी में अगर ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो डैमेज होता है तो ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगा? बोन को बनाएगा, इतना बड़ा बोन फिर हो जाएगा, शेप फिर मतलब कांस्टेंट शेप नहीं रहेगी ना, फिर शेप पता नहीं अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ओस्टियोब्लास्ट के साथ ओस्टियोक्लास्ट भी रखा है। अब ओस्टियोसाइट्स क्या है? मिचेवर सेल्स है। ओस्टियोसाइट्स सेक्रेट अ फ्लूइड। जो ओस्टियोसाइट्स है ये हमारे पास सेक्रेट करता है अ फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स, और उस फ्लूइड को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, विच कंटेन ओस्टियोब्लास्ट प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो ओस्टियोसाइट्स है ये सेक्रेट करता है फ्लूइड, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और वो जो फ्लूइड है वो कंटेन है, मुश्तमिल है ओस्टियोब्लास्ट पर और प्रोटीन पर। उस प्रोटीन को हम लोग कोलेजन प्रोटीन कहते हैं, एंड कैल्शियम फॉस्फेट पर। कैल्शियम इज़ डिपोजिटेड विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। कैल्शियम इज़ डिपोजिटेड विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग कैल्शियम के टेबलेट खाते, मतलब एक बंदा है, ठीक है, वो कहता है कि मैं कैल्शियम की गोली खाती हूँ वगैरह, मतलब सब कुछ खाता हूँ, फिर भी मेरे हड्डियों में दर्द है। तो दोस्तों कैल्शियम जो है वो अकेला कैल्शियम जो हम लोग बॉडी में कैल्शियम के टेबलेट अगर हम लोग खाएंगे तो बोन में जो अंदर ले जाने वाली जो चीज़ है वो विटामिन डी होती है। अगर कैल्शियम हम लोग खा रहे, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, तो इसके साथ विटामिन डी की होनी ज़रूरी है। अगर विटामिन डी हम लोग मिल रही है, जैसे कि सन से ज़्यादा मिलती है, तो कैल्शियम जो है वो हमारे बोन में फिर जाएगी और फिर हड्डियों का दर्द जो है वो नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, आज की जो हमारी वीडियो है, आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।